हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज जो हमारे पास में टॉपिक है वो है प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से हम इसे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। लाइफ इज़ नॉट एन ईजी वे। लाइफ मीन्स जीवन, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, एंड मीन्स एक, ईजी मतलब आसान, वे मीन्स तरीका या सड़क भी हम बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम वे का मीनिंग क्या यूज़ करेंगे? तरीका, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे वीडियोस में बोल चुकी हूँ, हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ड का मीनिंग जाता है हमें उसे चूज़ करना होता है। सो जीवन जो है एक आसान तरीका नहीं है। एवरीथिंग इन लाइफ कम्स विद अ कॉस्ट। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, इन लाइफ जीवन में, कम्स यानी कि आता है, विद अ कॉस्ट यानी कि एक कीमत के साथ आता है। जीवन में सब कुछ एक कीमत के साथ आता है। मैन हैज़ अ लॉट ऑफ ड्रीम टू अचीव। आदमी के पास बहुत से सपने हैं पाने के लिए, ठीक है, बट लेकिन ही लैक्स स्किल एंड पेशेंस। बट लेकिन ही लैक्स, उसके पास कमी है, ठीक है, स्किल्स कौशल की, एंड धैर्य की, ठीक है, पेशेंस यानी कि धैर्य की, उसके पास पेशेंस यानी कि धैर्य और कौशलता की कमी है। आदमी के पास प्राप्त करने के लिए बहुत से सपने हैं, लेकिन उसके पास कौशल और पेशेंस यानी कि धैर्य की कमी है। इस तरीके से सिंपली आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। दस, इसलिए या इस प्रकार, दस का मीनिंग होता है इसलिए या इस प्रकार। इफ वन वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ, इसलिए या इस प्रकार। इफ वन वांट्स, अगर कोई एक चाहता है, वांट्स यानी कि चाहता है, टू सक्सीड, सक्सीड यानी कि सफल होना, इन लाइफ जीवन में सफल होना चाहता है। दे हैव टू, उसे करना है, ये चीज़ उसे करनी है। दे हैव टू, उन्हें करना है। इन्वेस्ट यानी कि खर्च करना है। अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सा समय, एंड एफर्ट और प्रयास, टू अचीव इट। अगर कोई जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे बहुत सा समय खर्च करना है और बहुत सा प्रयास प्राप्त करना है, प्राप्त करने के लिए, यानी कि इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत सा समय खर्च करना है और बहुत प्रयास करना है। इस तरीके से सेंटेंस को हम सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ और वही चीज़ ना इस पूरे पैराग्राफ के अंदर है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज़्यादा ध्यान से चीज़ों को देखोगे, उतना आपके लिए इजी होगा। वन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, वन इज़ रिक्वायर्ड यानी कि एक को आवश्यकता है। टू हैव अ सिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, अमाउंट मीन्स राशि की, ऑफ परसिवेरेंस, परसिवेरेंस मीन्स होता है दृढ़ता की, ठीक है। एक को आवश्यकता है दृढ़ता की, एक महत्वपूर्ण, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं, जो चीज़ उसमें बोलेगी सफलता पाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या आवश्यकता है? उसके लिए आवश्यकता है दृढ़ता की, एक महत्वपूर्ण राशि की आवश्यकता है। आपको दृढ़ता दिखानी है। दृढ़ता मीन्स क्या होता है? कई बार ना आपके ऐसे कमेंट्स पे आते हैं कि मैम बहुत ज़्यादा हिंदी वाला मत बताइए। तो दृढ़ता मीनिंग एक तरीके से आप ये सोचिए कि किसी भी चीज़ को बहुत लगन से लगातार करते रहना, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण राशि की आवश्यकता है। देयरफॉर, इसलिए या इस प्रकार। देयरफॉर मीन्स भी होता है इस प्रकार या इसलिए, ठीक है। इट इज़ सेड, ऐसा कहा है या ऐसा कहा गया है, दोनों आप बोल सकते हैं। इट इज़ सेड, ऐसा कहा गया है या ऐसा कहा है। टू प्रैक्टिस मेक्स अ मैन प्रैक्टिस परफेक्ट, ठीक है। टू प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि एक जो प्रैक्टिस होती है, जो अभ्यास होती है, मेक्स बनाता है, अ मैन परफेक्ट, एक मैन को, एक आदमी को परफेक्ट बनाता है, यानी कि पूर्ण बनाता है। प्रैक्टिस से ही एक आदमी पूर्ण बनता है या पूर्ण होता है। नो वन इज परफेक्ट इन लाइफ। नो वन यानी कि कोई भी, इज मीन्स है परफेक्ट यानी कि पूर्ण, इन लाइफ कोई भी जीवन में पूर्ण नहीं है। एवरीवन इज मेड अप ऑफ एक्सपीरियंसेस। एवरीवन हर कोई, इज मीन्स है, मेड अप यानी कि बना हुआ है, ऑफ एक्सपीरियंसेस यानी कि हर कोई अनुभवों से बना है या बना हुआ है, दोनों आप बोल सकते हैं। 10, इसलिए इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड, यह आवश्यक है। टू डू, डू मीन्स करने की, डू मीन्स करने की, रिपीटेड यानी कि बार बार, एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास करने की बार बार आवश्यकता है। टू एक्सेल इन अ फील्ड, टू एक्सेल यानी कि श्रेष्ठ होने की, इन अ फील्ड यानी कि एक क्षेत्र में श्रेष्ठ होने के लिए बार बार प्रयास करने की आवश्यकता है। सिंपली इस तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। वेरी प्रैक्टिकल, बहुत व्यवहारिक। प्रैक्टिस इज द की टू सेवरल सक्सेस स्टोरीज। प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास, इज द की चाबी है, ठीक है, अभ्यास ही चाबी है
कई सारी सक्सेस स्टोरीज़ की, कई सेवरल यानी कि कई सारी, सक्सेस यानी कि सफल, स्टोरीज यानी कि कहानियों की, कई सारी सफल कहानियों की अभ्यास की जो चाबी है, की है, वो क्या है, वो प्रैक्टिस ही है, वो अभ्यास ही है। सिंपली इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। नो वन यानी कि कोई भी, किसी के लिए भी जब हम बोल रहे हैं कि नो वन डू दिस, कोई भी ये नहीं कर सकता, तो सिंपली हम बोलते हैं नो वन एवर वाज बॉर्न एज अ टॉपर और एन एक्सपर्ट। नो वन यानी कि कोई भी, एवर मतलब कभी भी, वॉज मीन्स था, बॉर्न मतलब जन्मा था, कोई भी कभी जन्मा था, एज अ टॉपर यानी कि कोई भी कभी भी एक टॉपर के रूप में नहीं जन्मा था, और या एन एक्सपर्ट और विशेषज्ञ के रूप में, या फिर एक विशेष प्राणी के रूप में भी आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कि कोई भी जीवन में कभी भी टॉपर के रूप में या विशेषज्ञ के रूप में नहीं जन्मा था, उसका जन्म टॉपर के रूप में नहीं हुआ था। एवरीबॉडी, हर कोई, गॉट देयर बेस्ट, उसने अपना बेस्ट पाया, गॉट मीन्स यहाँ पे पाया, देयर मतलब उसका बेस्ट यानी कि अच्छा, डेजिग्नेशन उसका अच्छा पद पाया, ओनली केवल बाय कंटिन्यूस एफर्ट, जब उसने कंटिन्यूस एफर्ट करा, कंटिन्यूस यानी कि लगातार प्रयास करने से उसने अपना बेस्ट डेजिग्नेशन यानी कि बेस्ट पद जो था वो पाया। एवरीबॉडी यानी कि जो भी था, जिसने भी पाया, उसने कंटिन्यूस एफर्ट डाल करके ही अपना डेस्टिनेशन जो था, अपना जो पद था, डेजिग्नेशन, उसने वो पाया। मैनी ग्रेट पर्सनैलिटीज, मैनी मीन्स बहुत, ग्रेट मीन्स महान, पर्सनैलिटी यानी कि शख्सियत, बहुत महान शख्सियत, या फिर आप बोल सकते हैं व्यक्तित्व, इंक्लूडिंग मतलब जिसमें शामिल है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसमें शामिल है बहुत से महान शख्सियत या व्यक्तित्व, जिसमें शामिल है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रेसिडेंट जॉन के कैनेडी, महात्मा गांधी एंड स्वामी विवेकानंद हैव प्रोपाउंडेड दिस वैल्यूएबल परसिवरेंस। ठीक है, ये जितने भी हमारे बहुत महान शख्सियत हैं, जितने भी हैं, APJ अब्दुल कलाम है, प्रेसिडेंट जॉन है, या महात्मा गांधी है, स्वामी विवेकानंद है, हैव प्रोपोंडेड यानी कि उनके पास में स्थापित थी दिस वैल्यू। देखिए वैल्यूबल मतलब क्या होता है, मूल्यवान, परसिवरेंस यानी कि दृढ़ता, उनके पास स्थापित थी, उनमें स्थापित थी मूल्यवान दृढ़ता। मूल्यवान मतलब जिसमें, मूल्यवान का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया, मैं आपको बहुत सी वीडियोस में पहले ही बता चुकी हूँ। मूल्यवान का मीनिंग यहाँ पे ये नहीं है कि पैसे वाली चीज़, मूल्यवान यानी कि जो चीज़ आप करते हो बिना पैसे के, जो चीज़ आप किसी को दिखा सकते हो, वो दृढ़ता, कुछ करने की दृढ़ता, और उसके बाद में आप वैल्यूबल हो जाते हो, आप मूल्यवान खुद ही अपने अंदर स्थापित कर लेते हो। प्रोपोंडेड यानी कि स्थापित करना, ठीक है। परसिवरेंस यानी कि दृढ़ता, कॉन्सेप्ट, दृढ़ता का कॉन्सेप्ट उनके अंदर शामिल होता है, ठीक है। अ मैन इज व्हाट ही डज, अ मैन एक आदमी है, व्हाट क्या, ही डज एक आदमी वह है जो वो करता है, ठीक है। एक आदमी वह है, व्हाट का मीनिंग यहाँ पर क्या है, जो मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर व्हाट हमारा बीच में आता है कहीं पर और एंड में उसके क्वेश्चन मार्क नहीं है तो उसका मीनिंग जो भी होता है। सो एक आदमी वह है जो वो करता है। द एक्शन ऑफ अ मैन स्पीक्स ऑफ हिज स्टेचर, ठीक है। अ एक्शंस यानी कि जो उसकी हरकतें हैं, टू ऑफ अ मैन एक आदमी की, स्पीक्स यानी कि बोलती हैं, ऑफ हिज स्ट्रेचर उसके स्ट्रेचर के बारे में, यानी कि उसके कद के बारे में, उसके एब्स के बारे में और उसके स्टेटस के बारे में, और उसका जो स्टेटस होता है उसके विषय में उसकी हरकतें बोलती हैं। जैसे कि किसी भी व्यक्ति से हम बोलते हैं ना कि अरे वो तो अंकल इस तरीके के हैं, तो वो किस चीज़ से आपको पता लगता है कि वो अंकल इस तरीके के हैं, कि उनका जो कद है या उनकी जो हरकतें हैं, जो भी चीज़ें वो करती हैं, उसी से उसके एक्शन के बारे में हमें पता लगता है कि वो किस प्रकार के हैं। Thus, इस प्रकार one needs to repeated do his work to great prestige, respect and recognition, ठीक है। one needs यानी कि एक को जरूरत है, to repeatedly यानी कि बार बार, डू मीन्स करने की, हिज वर्क उसका कार्य, टू गेट प्रैक्टिस उसका प्रतिष्ठा यानी कि प्रतिष्ठा पाने के लिए या सम्मान पाने के लिए और पहचान पाने के लिए, और रिकग्नाइजेशन यानी कि पहचान पाने के लिए उसे बार बार अभ्यास करने की, बार बार अपने कार्य को करने की ज़रूरत है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। इसमें कुछ वर्ड्स देखिए थोड़े से ऐसे हैं जो आपको लग सकता है कि आपके लिए हार्ड हो, बट मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी चीज़ को नहीं सीखेंगे। और इस टॉपिक से अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमने सीखी है कि जब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप खुद से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट पाओगे और आप खुद जीवन में सफल हो पाओगे। और अगर आपको सफल होना है तो आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहनी है, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। सो यस,
अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, जो मैं आपको हर वीडियो के अंदर देती हूँ। इनसे आपको सेंटेंस बनाना है और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो है एक्सेल। एक्सेल मीन्स होता है श्रेष्ठ होना। नेक्स्ट वर्ड है वैल्यूबल। वैल्यूबल मीन्स होता है मूल्यवान। एंड थर्ड वर्ड है रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन मीन्स पहचान, पहचान पाना या पहचान होना। इन तीनों से ही आपको सेंटेंस बना करके कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आज के 3 डिक्टेशन वर्ड्स जो है, फर्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेशन का सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। थर्ड है प्रोपाउंडेड, प्रिपाउंडेड। सेकेंड वर्ड है हमारा परसिवेरेंस, परसिवेरेंस। ठीक है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट, प्रोपाउंडेड एंड परसिवेरेंस। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कैसा लगा है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको डिफ़िकल्ट लगा या आपके लिए नॉर्मल था वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर मैं आगे कुछ इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपके साथ में शेयर करना चाहूँ तो मैं कर पाऊँ, वो चीज़ आप मुझे एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। और येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।